हेलो फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और आज का करंट अफेयर्स का सेशन यहाँ पे स्टार्ट होगा। सेट नंबर 16 होगा और अब जो भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, वो 2022 के लेटेस्ट क्वेश्चन होंगे। साथ ही साथ 2021 के काफ़ी सारे क्वेश्चन भी ऐड होंगे इसमें, और कुछ स्ट्रेटेजिक जीके भी होंगे जो कि एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, इसी बेस पे यहाँ पे 100 प्लस का, ठीक है, 100 प्लस का ये सेट जो कि कंटिन्यू लगातार चला रहा है हमारे चैनल पे शाम 6 बजे। ठीक है, शाम के 6 बजे आपको हमारे चैनल पे बिल्कुल यहाँ पे उपलब्ध रहेगा। आप रोजाना शाम के 6 बजे हमारे चैनल पे विजिट करिए। यहाँ से पूरे के पूरे करंट अफेयर्स आपको मिल जाएंगे, है ना। और इसका पीडीएफ चाहिए तो कहाँ जाना होगा? टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक कहाँ मिलेगा आपको? वीडियो का डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, इसका लिंक कहाँ मिलेगा? वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से क्या मिलेगा आपको? पीडीएफ। ठीक है, यहाँ से पीडीएफ डायरेक्ट आपको मिल जाएंगे। वीडियो नहीं तो कम से कम पीडीएफ ही सही डाउनलोड करके पढ़ लीजिए। और मैं जल्द ही लेकर आ रहा हूँ जितने भी करंट अफेयर्स, अब तक जितने भी 2000 के आसपास में करंट अफेयर्स के एक सीरीज जो हो गए कंप्लीट हो चुके हैं, तो लगभग 2000 का एक सीरीज मैं लेकर आ रहा हूँ जिसमें पेड वाला होगा थोड़ा सा। ठीक है, ये पेड वाला होगा और बहुत ज़्यादा इसका रेट इसकी प्राइस नहीं होगा, मुश्किल से मुश्किल ये 20 रुपये का होगा। तो आप सभी एक बार जरूर से क्या कीजिएगा, परचेज कर लीजिएगा। आपके एग्जाम में डायरेक्ट इस एग्जाम में छपेंगे क्वेश्चन। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। और हाँ, एक चीज़ और, यहाँ पे आज जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन मिलेंगे सारे के सारे 1 से लेकर आपको 4 जनवरी के बीच का जितना भी अपडेटेड होगा सारे के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, है ना। चलिए, किस राज्य में विवादित कानून AFSPA, सबसे पहले AFSPA है क्या, ये भी जानना होगा। तो AF, ठीक है, AFSPA का फुल फॉर्म यहाँ पे पहले नोट कर लीजिए, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, है ना। यह अधिनियम कब का है? 1958 का है। अच्छा, ये 1958 का है, आखिर ये इतना चर्चा में क्यों रहा? ठीक है, तो ये सबसे पहले यहाँ पे जान लीजिए कि नागालैंड में सेना ने किया क्या, कुछ लोगों को मार दिया और इसके लिए एक समिति का गठन किया गया जिस समिति का नाम है विवेक जोशी समिति। इसकी जांच के लिए, ठीक है, इसकी जांच के लिए क्या किया गया है? एक समिति का गठन किया गया है जिसका नाम है विवेक जोशी समिति। ठीक है, तो आखिर ये घटना होता कहाँ है कि किस राज्य में विवादित कानून AFSPA को अगले 6 महीने 30 जून 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है? नागालैंड में। क्योंकि ये घटना होती है नागालैंड में। क्यों? क्योंकि नागालैंड में कुछ सेना ने कुछ लोगों को मार दिया था, है ना, कुछ लोगों को मार दिया था। और ये जो AFSPA क्या है, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, इसमें होता क्या है? इसमें सेना की शक्ति बढ़ती है, सेना को गोली मारने का, तलाशी लेने का, शक के आधार पर इसमें इनको ये पावर मिल जाता है ना। और ये अधिनियम 1958 का है। ठीक है, तो इस अधिनियम के तहत होता क्या है आगे देखिए। इस अधिनियम के तहत उस क्षेत्र में 6 महीने के लिए आसान क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है और इससे सेना की क्या होती है? सेना की शक्ति में वृद्धि होती है। तो ये बहुत ही चर्चा का विषय था, मीन्स कि बहुत ही चर्चा का यहाँ पे विषय बना था। न्यूज़ में भी आप देख रहे होंगे AFSPA। ठीक है, तो नागालैंड का ही है। ठीक, ये कहाँ का है एक्ट? नागालैंड, ध्यान रखिएगा। यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। चलिए आगे, केंद्रीय शिक्षा मंत्री सबसे पहले वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री हैं कौन? तो धर्मेंद्र प्रधान। यहाँ से एक क्वेश्चन और नोट कर लीजिएगा, 1 जनवरी 2022 को 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान, ठीक है, पढ़ाई अभियान, किस अभियान को? पढ़ाई अभियान डैश का शुभारंभ किया है? पढ़े भारत अभियान। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में डायरेक्ट आएंगे, पढ़े भारत अभियान। इसमें होगा क्या? तो छात्रों के सीखने के स्तर में क्या किया जाएगा? सुधार किया जाएगा। इसमें कौन कौन लोग भागीदार होंगे? छात्र होंगे, अभिभावक होंगे, ठीक है, और टीचर होंगे। छात्र, अभिभावक, टीचर तीनों इसमें भागीदार होंगे और छात्रों के सीखने के स्तर में सुधार आएगा इससे। ठीक है, अब जब बात हो रही है नागालैंड का, ठीक है, बात हो रही है नागालैंड का, जहाँ पे विवादित कानून AFSPA की बात हो ही रही है, तो यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री के बारे में जान लीजिए। नेफ्यू रियो यहाँ के वर्तमान क्या है? मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। ठीक, चलिए आगे उत्तराखंड। चलिए कुछ और भी फैक्ट जानते हैं, जैसे कि उत्तराखंड के नए राज्यपाल कौन बने हैं? गुरमीत सिंह। और वहाँ के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? पुष्कर सिंह धामी। आगे, हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ आयोजित होता है? ये नागालैंड का। बात अगर नागालैंड का हो रहा है तो कुछ फैक्ट और भी जानेंगे नागालैंड से। हॉर्नबिल फेस्टिवल
माउंट सारामती कहाँ है? ठीक है, माउंट सारामती भी नागालैंड में है। ठीक है, और राष्ट्रीय पथ वर्तमान में, ठीक है, राष्ट्रीय पथ वर्तमान में किन 3 आधार से, ठीक है, किन 3 आधारों पर लगता है? अगर मैं बात करूं यहाँ पे वर्तमान में, तो 3 आधार है। कौन कौन? सशक्त विद्रोह, युद्ध और बाहरी आक्रमण। ठीक है, और अनुच्छेद किसके अंतर्गत? 352 के अंतर्गत। अब तक कितने बार लग चुका है? ये अब तक 3 बार लग चुका है। तो देखिए हुआ क्या, मूल की बात करें, मूल संविधान में क्या था? मूल संविधान में सशक्त केंद्र के स्थान पर जो था यहाँ पे आंतरिक शक्ति। पहले मूल, अगर बात करें मूल संविधान में क्या था? सशक्त विद्रोह की जगह पे क्या था? आंतरिक शक्ति। क्या था? आंतरिक शक्ति था, जिसको अब हटाकर क्या कर दिया गया? सशक्त विद्रोह। ठीक है, मूल संविधान में आंतरिक शक्ति के स्थान पर अब क्या आ गया? सशक्त विद्रोह। ठीक है, चलिए आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को ऊर्जा स्वतंत्र, ठीक है, ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य कब तक रखा? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छपेगा एग्जाम में। ठीक है, तो वर्ष 2047 तक। ठीक है, वर्ष 2047 तक। ठीक, आगे। सार्थक पहल का संबंध किससे है? सार्थक पहल का संबंध किससे है? तो ये है शिक्षा मंत्रालय से। ठीक है, ये है शिक्षा मंत्रालय से। ठीक, और अगर बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें इसका समग्र विकास किसका होगा? इसमें समग्र विकास होगा छात्र और शिक्षक का। ठीक है, सार्थक पहल में समग्र विकास होगा छात्र और शिक्षक का। ठीक है, बात समझे? आगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जब बात हो रही है शिक्षा से, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बाद कब आती है? 2020 में आती है। किस समिति की सिफारिश पे? तो कस्तूरी रंगन की सिफारिश पे। जो पहले क्या था, किसके स्थान पे आया? 10+2 के स्थान पर क्या गया? 5+3+3+4 फार्मूला पर बेस्ड है ये। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, 5+3+3+4। ठीक, चलिए यहाँ से शिक्षा की बात कर ही रहे तो थोड़ा सा एक और फैक्ट जानते हैं। शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? वुड डिस्पैच को कब आया था? 1854 में। शिक्षा किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची। शिक्षा किस विषय का सूची है? समवर्ती सूची। मूल संविधान में ये क्या था? मूल संविधान में ये राज्य सूची था। ठीक है, अगर हम बात करें मूल संविधान में क्या था? ये राज्य सूची था। ठीक है, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे क्या कर दिया गया? समवर्ती सूची बना दिया गया। वरना मूल संविधान में ये क्या था? राज्य सूची था, लेकिन अब शिक्षा क्या है? समवर्ती सूची का हिस्सा है। ठीक है, चलिए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए नई नीति 2021 जारी की है? वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? स्टालिन। और राज्यपाल कौन है? RN रवि। ठीक है, राज्यपाल कौन है? RN रवि। तो चलिए ठीक है, यह तो सरकार ने यहाँ पे महिलाओं के लिए नई नीति 2021 लागू की। तो इसमें क्या क्या शामिल है? पहला चीज, छात्राओं को मार्शल आर्ट सीखना होगा। दूसरा, 33.3% आरक्षण को भी पार्टी में इनकी होगी महिलाओं की। फ्री कोचिंग सेवा इनको मिलेगा। ठीक है, परिवहन के साधन में 50% जो सीट होगी वो आरक्षित होंगे। 50% सीट क्या होंगे? परिवहन में, जैसे कि बस। ठीक है, जैसे कि बस में क्या होंगे? यहाँ पे 50% सीट आरक्षित होंगे। अब यहाँ पे फ्री कोचिंग की बात ही हो रही थी, तो फ्री कोचिंग योजना और भी स्टेट में लागू हुआ है। कौन कौन? यहाँ पे 2 स्टेट है। पहला यूपी में, ठीक है, और उस योजना का नाम है अभ्युदय योजना। ये भी क्या है? फ्री कोचिंग से रिलेटेड है, संबंधित है। राजस्थान में फ्री कोचिंग जो योजना का नाम क्या है? अनुप्रीति योजना। तो अनुप्रीति योजना, अभ्युदय योजना, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है? फ्री कोचिंग से रिलेटेड है। और तमिलनाडु में महिलाओं के लिए जो नई नीति बनी है वो भी क्या है? उसमें भी फ्री कोचिंग की सेवा शामिल है। ठीक, चलिए आते। पिंक प्रोटेक्शन अभियान किसने शुरू किया? पिंक प्रोटेक्शन अभियान किसने शुरू किया? केरल में। किसके लिए? महिलाओं के सुरक्षा के लिए। ठीक है। समुद्रयान को कहाँ से लॉन्च किया गया? ये किया गया चेन्नई से। समुद्रयान को कहाँ से लॉन्च किया गया? ये किया गया चेन्नई से, DRDO द्वारा। भारत के किस तट पर लौटते हुए मानसून से बारिश होती है? तो ये होती है कोरोमंडल तट पर। कहाँ है? तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। नॉर्थ ईस्ट मानसून से। आगे, वृद्धेश्वर मंदिर किस वंश के द्वारा बनवाया गया था? ठीक है, ये बनाया गया था चोल वंश से। अगर बात करें ये है कहाँ? तंजावुर या तंजौर। कहाँ? तमिलनाडु में। किसने बनवाया था? राजराज प्रथम ने। किसने बनवाया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
राज प्रथम ने बनवाया था। ये डायरेक्ट स्टैटिक जीके में क्वेश्चन आता है। ठीक, चलिए 2 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी? काफी चर्चा में था अभी हाल फिलहाल, मेरठ उत्तर प्रदेश में। ठीक है, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय। बात अगर खेल विश्वविद्यालय, यहाँ पे अगर खेल विश्वविद्यालय की हो ही रही है तो राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ पे है? मणिपुर में। पशु युद्ध स्मारक कहाँ पे है? मेरठ यूपी में। ठीक है, मेरठ यूपी में। ठीक है, चलिए आगे, राष्ट्रीय विरासत संस्था कहाँ पे है? यह भी कहाँ पे? यूपी नोएडा में। क्या है? यूपी नोएडा में। राष्ट्रीय समुद्री संग्रहालय कहाँ है? लोथल गुजरात में। कहाँ है? लोथल गुजरात में। उत्तर प्रदेश की बात अगर हो ही रही तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल कौन है वहाँ की? आनंदीबेन पटेल। ठीक है, सिंधु विश्वविद्यालय कहाँ पर है? लद्दाख की राजधानी लेह में। ठीक है, भारत के बाहर स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, कहाँ स्थापित किया गया? लॉस एंजल्स। ठीक है, लॉस एंजल्स। ठीक, लॉस एंजल्स कहाँ पे है? अमेरिका में। प्रबुद्ध भारत पत्रिका किसकी पत्रिका थी? ये स्वामी विवेकानंद की पत्रिका थी, जो कि बहुत ही फेमस थी, प्रबुद्ध भारत। ठीक है, अब आते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि अच्छा बताइए अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 12 अगस्त। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? 12 अगस्त। ठीक, तो यहाँ से याद रखिएगा, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त। राष्ट्रीय बिलियर्ड्स खिताब 2021 किसने जीता? पंकज अडवाणी ने। किसने जीता? पंकज अडवाणी ने। रेलवे के वर्तमान सीईओ कौन है? तो देखिए, रेलवे के वर्तमान जो सीईओ हैं अब यहाँ पे चेंज हो गया। यहाँ पे क्या चेंज हो गया? यहाँ पे नाम नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे अब सुनीत शर्मा नहीं रहे, इनके जगह पे कौन आ गए हैं? ठीक है, नए जो सीईओ मीन्स की मुख्य कार्यकारी अधिकारी या अध्यक्ष, ठीक है, अध्यक्ष की अगर बात करें या सीईओ की बात करें, कौन बन गए हैं? विनय कुमार त्रिपाठी। ठीक है, विनय कुमार त्रिपाठी, याद रखिएगा। रेलवे बोर्ड के नए सीईओ और अध्यक्ष कौन बन गए हैं? विनय कुमार त्रिपाठी। ठीक है, विनय कुमार त्रिपाठी, इसको आप सुधार लीजिएगा, है ना। सुधार क्या लीजिएगा? अभी नए बने हैं तो इसलिए, पहले ये थे, इनके स्थान पर ये आ गए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की राशि कितनी है? ठीक है, 25 लाख है। और 2021 में कितने खिलाड़ी को मिला? 12 कुल खिलाड़ी को मिलता है। ठीक है, 12 कुल खिलाड़ी को मिलता है, जिसमें से अगर मैं बात करूं कि फुटबॉलर, वो कौन फुटबॉलर जिनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 मिला है? सुनील छत्री को। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न किस क्रिकेटर को? और क्रिकेटर की मैं बात करूं तो किस क्रिकेटर को मिला है? मिताली राज को। ठीक है, फुटबॉलर की मैं बात करूं तो कौन है? सुनील छत्री। ठीक, आगे, किसने भारतीय तटरक्षक इंडियन कोस्ट गार्ड के 24वें महानिदेशक के पद भार ग्रहण किया है? वीरेंद्र सिंह पठानिया। ठीक है, वीरेंद्र सिंह पठानिया, याद रखिएगा। ठीक है, होता क्या है कि 1971 के बाद भारत पाकिस्तान के जब युद्ध होता है तो भारत को यह एहसास होता है कि यहाँ पे कुछ कोस्टल एरिया में सुरक्षा की कमी है। इसको देखते हुए क्या होता है? इसकी स्थापना होती है किस समिति की सिफारिश पे? तो रुस्तम जी समिति के सिफारिश पे। कब? किस अधिनियम के अंतर्गत? 1978 के अधिनियम के अंतर्गत इसकी स्थापना होती है। ठीक है, अगली बात हो रही है यहाँ पे बीएसएफ के महानिदेशक कौन है वर्तमान में? पंकज कुमार सिंह। सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है? मीन्स की सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, कुलदीप सिंह। असम राइफल के प्रमुख कौन है? प्रदीप चंद्रन नायर। सीआईएसएफ के प्रमुख कौन है? शील वर्धन। एनडीआरएफ के प्रमुख कौन है? अतुल कारगार। ठीक है, यहाँ से 4-5 फैक्ट याद रखिए, डायरेक्ट एग्जाम में एकाध मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पे पूछ दिए जाते हैं। भारत ने अंडर 19 एशिया कप 2021 क्रिकेट का खिताब किसे हराकर जीता? हराया किसको? श्रीलंका को। तो जीता कौन? भारत। अब तक कितना बार ये आयोजित हो चुका है एशिया कप? ठीक है, अंडर 19 एशिया कप कितनी बार हो चुका है? 9 बार आयोजित हो चुका है, जिसमें भारत कितनी बार जीत चुका है? 8 बार। ठीक है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के विजेता कौन है? तमिलनाडु। और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? यह है क्रिकेट से। विजय हरारे ट्रॉफी का विजेता कौन है? हिमाचल प्रदेश। और ये भी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। संसद मैत्री संघ किन 2 देशों के मध्य हुआ? इंडिया और श्रीलंका के बीच में। मित्र शक्ति
जो कि युद्ध अभ्यास है किन दो देशों के बीच हुआ, इंडिया और ये भी श्रीलंका के बीच में। श्रीलैक्स किन दो देशों के मध्य हुआ, ठीक है, नौसेना युद्धाभ्यास है भारत और श्रीलंका के बीच में। ठीक, चलिए, हाल ही में किसने मिसेज इंडिया गैलेक्सी अवार्ड, ठीक है, हाल ही में किसने मिसेज इंडिया गैलेक्सी अवार्ड 2021 जीता है? डॉक्टर निकिता सोकल, ठीक है, डॉक्टर निकिता सोकल कहाँ की हैं? ये मध्य प्रदेश की हैं, ठीक है। और ये करती क्या है? समाज में महिलाओं की स्थिति को मजबूत करती हैं, ठीक है, ध्यान रखिए। मिस यूनिवर्स, अब बात आ रही है मिस, यहाँ पे मिसेस इंडिया गैलेक्सी की अवार्ड की बात कर ही लिए, तो क्यों ना मिस यूनिवर्स 2021 कौन बनी इनके में बात कर ले। ये है हरनाथ संधू, चंडीगढ़ की है, तीसरी भारतीय महिला, पहली भारतीय महिला सुष्मिता सेन, दूसरी लारा दत्ता और तीसरी हरनाथ संधू। ये कहाँ पे हुआ था मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता? इजराइल में हुआ था, ठीक है, इजराइल। और अगर हरनाथ सिंधु की बात करें तो ये 17वें क्रम की थी, ठीक है, 17वें नंबर की थी। आगे, रामानुजन पुरस्कार हाल ही में किस महिला को ने जीता है? तो नीना गुप्ता ने जीता है। अगर बात करें रामानुजन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। गणित की अगर मैं बात कर ही लूँ तो राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को। टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर कौन बने हैं? एलन मस्क। ये है कौन? स्पेस एक्स कंपनी के मालिक, ठीक है। हाल ही में कहाँ पे राइट टू पी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायरेक्ट एग्जाम में छपेंगे, राइट टू पी अभियान कहाँ शुरू किया गया है? नागपुर, महाराष्ट्र में। ये है क्या? तो ये पब्लिक टॉयलेट को सुलभ बनाना और स्वच्छ बनाना इसका उद्देश्य है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? पब्लिक टॉयलेट को सुलभ बनाना और स्वच्छ हो। प्रोजेक्ट बोल्ड जो कि बांस उत्पादन से रिलेटेड है, कहाँ शुरू हुआ? उदयपुर, राजस्थान में, ठीक है। उज्ज्वला योजना 2.0 कहाँ शुरू हुआ? महोबा, उत्तर प्रदेश। ग्राम उज्ज्वला, ठीक है, ग्राम उजाला कार्यक्रम कहाँ शुरू हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आरा, बिहार में। तो बिहार के एग्जाम वाले जो दे रहे हैं, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, वहाँ पे ये क्वेश्चन जरूर आएंगे, ठीक है। तो ग्राम उजाला कार्यक्रम का शुरू हुआ आरा, बिहार में। वाराणसी से कौन सी योजना शुरू की जा होती है जिसकी घोषणा बजट के अंदर की गई है? आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, ठीक है। अगर मैं बात करूँ लोनार झील की, तो लोनार झील की अगर मैं बात करूँ, ये कहाँ है? या कोयनाबंद, ये दोनों के दोनों महाराष्ट्र में है। ये दोनों के दोनों कहाँ है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के किस उत्पाद को जीआई टैग दिया गया? बाड़ा, कोलम चावल और सफ़ेद प्याज को। और जीआई टैग आया किस अधिनियम के तहत? 1999 के तहत, ठीक है। चलिए, राइट टू प्राइवेसी किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? ये अनुच्छेद 21 बहुत बार एग्जाम में छपा है, याद रखिएगा। किस भारतीय मूल को कनाडा देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ कनाडा, पहले बात की कहाँ का है? ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ कनाडा देश का है। किसे सम्मानित किया गया? 3 भारतीय मूल के व्यक्ति को। नाम क्या है? क्या है? डॉक्टर वेंकटम अय्यर, ठीक है, इनका नाम है डॉक्टर वेंकटम अय्यर, ठीक। दूसरे कौन है? ये क्या है? एक वैज्ञानिक है, डॉक्टर वेंकटम अय्यर वैज्ञानिक है। नवजीत सिंह ढिल्लो, ये क्या है? कारोबारी बिजनेसमैन है। और डॉक्टर प्रदीप मर्चेंट, ठीक है, ये क्या है? बाल विशेषज्ञ हैं, ठीक। चलिए, अब बात करते हैं ऑर्डर ऑफ जायद किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? संयुक्त अरब अमीरात का। विनिपेग कहाँ स्थित है? कनाडा में। और ये है क्या? गेहूं की सबसे बड़ी मंडी है। मॉन्ट्रियल कहाँ स्थित है? तो कनाडा में। अगर कनाडा की बात यहाँ पे मॉन्ट्रियल की हो रही है, तो 16 सितंबर 1987 को ओजोन परत के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। और इसी वजह से 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन दिवस, ठीक है। तो एग्जाम में बहुत बार ये पूछा गया, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को, ठीक है। चलिए, एस्किमो जो जनजाति है, ठीक है, उनके घर को क्या कहा जाता है? इग्लू, ठीक है। वो कहाँ पाया जाता है? टुंड्रा प्रदेश में, ठीक है, टुंड्रा प्रदेश में ये पाया जाता है। हाल ही में कनाडा की रक्षा मंत्री किसे नियुक्त किया गया है? अनीता आनंद को। कनाडा में स्थित झील जहाँ पे यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है का नाम क्या है? अथावस्का झील, ठीक है। आइए, 1 जनवरी 2022, ठीक है, 1 जनवरी 2022 को किस संगठन का 64वां, ठीक है, 64वां दिवस मनाया गया है? स्थापना दिवस। यह है डीआरडीओ मीन्स के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 1958 में। मुख्यालय कहाँ? दिल्ली में। और इसका ध्येय वाक्य क्या है? वलस्यम मूलम विज्ञानम, मतलब कि इसका मतलब होता है क्या? वलस्यम मूलम विज्ञानम मतलब होता है क्या? कि ये होता है आपका यहाँ पे शक्ति क्या है? शक्ति का स्रोत क्या है? विज्ञान। शक्ति का स्रोत क्या है? विज्ञान, ठीक है। आगे बात करते हैं आर्यभट्ट पुरस्कार किसे मिला है? सतीश रेड्डी। है कौन? डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। डीआरडीओ का कौन है? ये
अध्यक्ष है, वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। ठीक है, इसरो की स्थापना कब होती है? 15 अगस्त 1969 को। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? के सिवान। ठीक है, के सिवान। बात अगर हो ही रही तो यहाँ पे बार्क का मुख्यालय के बारे में बात कर लेते हैं। कहाँ है? ट्राम्बे, महाराष्ट्र में। इसका फुल फॉर्म भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक। डीआरडीओ साइंटिस्ट अवार्ड किसे दिया गया है? हेमंत कुमार पांडे को हाल ही में। इसे रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी नियुक्त किया गया है विनय कुमार त्रिपाठी को। किसके स्थान पर? सुनीत शर्मा के स्थान पर। ठीक है, चलिए। किस समिति की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया? किस समिति के सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया? एकवर्थ कमीशन की सिफारिश पे। और किस समिति की सिफारिश पे रेल बजट में विलय किया गया? रेल बजट में इसको विलय किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी याद रखिएगा, जैसे कि यहाँ किसकी सिफारिश? रेल बजट को आम बजट में से अलग किया गया, फिर आम बजट में इसको क्या किया गया? मिला लिया गया। फिर क्या कर लिया गया? इसको मिला लिया गया कि किस समिति की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट में मिला लिया गया। रेल बजट को आम बजट में फिर से क्या किया गया? मिला लिया गया। विवेक देवराय समिति 2017 में। ठीक है, चलिए। वर्तमान में भारत के रेल मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव। भारत में सर्वाधिक रेलवे लाइन का विस्तार किसके कार्यकाल में हुआ? लॉर्ड कर्जन। और बात अगर कर ही रहे तो पहली यात्री ट्रेन कब चली थी? 1853 मुंबई से थाने। किसके शासनकाल में? किसके कार्यकाल में? डलहौजी के काल में। सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला, फर्स्ट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, फर्स्ट महिला अध्यक्ष कौन बनी है? शोभा मंडल। अब बात हो रही है साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषा में दिया जाता है? 24 भाषा में। कितनी भाषा में दिया जाता है? 24 भाषा में दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये कितनी भाषा में दिया जाता है? 24 भाषा में। अब कौन कौन? तो 22 तो अपने मूल संविधान इसके हो गए। मूल संविधान की जो भाषा हो गए, 2 हो गए राजस्थानी और दूसरा अंग्रेजी। ठीक है, कर्जन के शासनकाल 1905 में क्या क्या हुआ था? 2 बहुत प्रमुख घटना हुई थी, एक तो बंगाल विभाजन और इसके खिलाफ स्वदेशी आंदोलन हुआ था। ठीक है, आइए हिंदी के साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे मिला है? दया प्रकाश सिन्हा को, नाटक सम्राट अशोक के लिए। ठीक है, अगर बात यहाँ हिंदी के लिए हो रही 2021 का, तो 2020 में किसको मिला? 2020 में मिला अनामिका को। ठीक है, 2020 में किसको मिला है? अनामिका को। और किसके लिए? टोकरी में दिगंत पोएट के लिए। ठीक है, यहाँ से एक फैक्ट और याद रखिएगा, अंग्रेजी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे मिला? नमिता गोखले को। उपन्यास का नाम क्या? थिंग्स। ठीक है, थिंग्स टू लिव बिहाइंड। अब अंग्रेजी में 2020 का किसे मिला है? तो 2020 का भी नोट कर लीजिए। 2020 का मिला है अंग्रेजी में अरुंधति सुब्रमण्यम को। सुब्रमण्यम। ठीक है, किसके लिए? व्हेन गॉड इज अ ट्रैवलर। किसके लिए? व्हेन गॉड इज अ ट्रैवलर। ठीक है, चलिए। तो यहाँ से हिंदी की अगर बात करें तो 2021 का और 2020 दोनों याद रखिएगा। ठीक, राजस्थानी भाषा का साहित्य पुरस्कार 2021 किसे मिला है? तो मितेश निर्मोही को। मुक्ति के लिए संस्कृत भाषा का साहित्य पुरस्कार 2021 किसे मिला है? बिंदेश्वरी प्रसाद मिश्रा को, विनय के लिए। नेव ई कैश कार्ड किसने लॉन्च किया गया है? किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? एसबीआई के द्वारा। ठीक है, और नौसेना के कर्मचारियों के लिए। किसके लिए? तो नौसेना के कर्मचारियों के लिए नेव ई कैश कार्ड किसने लॉन्च किया गया? किसने किया है? एसबीआई ने। डल झील में एटीएम किसने स्थापित किया है? एसबीआई ने। यूरोपी लागू करने के लिए एनपीसीआई और एसबीआई के साथ राज्य सरकार ने साझेदारी की है। तो कौन राज्य सरकार ने साझेदारी की है? तो ये हो जाएगा कर्नाटक सरकार ने। ठीक है, कर्नाटक सरकार ने इसके साथ साझेदारी की है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, और एसबीआई। अगर बात हो रही है यहाँ पे कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? विश्व राज्यपाल थावरचंद गहलोत। ठीक है, एसबीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो दिनेश खारा इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। सशस्त्र सीमा बल का अतिरिक्त प्रभार किसे मिला है? संजय अरोड़ा, जो कि आईटीबीपी का अभी वर्तमान में महानिदेशक भी हैं। रॉस टेलर ने हाल ही में संन्यास लिखा है, ये किस देश के हैं? तो रॉस टेलर ने हाल ही में संन्यास लिया है, ये किस देश के? न्यूजीलैंड के। और न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन। ठीक है,
आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2021 किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया। न्यूजीलैंड ने स्थापना की है महू मध्य प्रदेश में। कहाँ? महू मध्य प्रदेश में। झांसी रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या कर दिया गया है? वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। ठीक है, कहाँ है? यूपी में, उत्तर प्रदेश में। नौसेना का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एडमिरल आर हरिकुमार। वर्तमान में वायुसेना के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? विवेक राम चौधरी। आगे देखते हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के वर्तमान कौन बने हैं? वर्तमान में कौन बने हैं? जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? नंद किशोर सिंह। ट्राई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? पीडी बघेला। ठीक, आगे फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? संजीव मेहता। और एशिया पावर इंडेक्स में भारत की कौन सी रैंक है? 14वीं। ठीक है, सॉरी, चौथी इसकी रैंक है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे पूरे 100+ के क्वेश्चन के सीरीज कंप्लीट होते हैं। आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो करेंगे, वीडियो वहाँ मिल जाएगा, पीडीएफ भी वहाँ अवेलेबल होंगे। गाइस, तो कैसे लगे वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। और आगे 5 जनवरी का भी करंट अफेयर्स आएगा, 6, 7, 8 इसी तरह कंटिन्यू सीरीज चलते रहेंगे। आप लोग हमारे चैनल पे बने, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच।